नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। बहराइच में हिंसा जो हुई है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बहराइच में बुलडोजर चल सकता है। महसी इलाके में वही इलाका है, महसी का महाराजगंज, जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है। ये वही इलाका है जहां बहराइच में हिंसा हुई है, जमकर के बलवा हुआ है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर के वहां पर दो समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब वहां पर जो खबरें सामने आ रही हैं, बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। उस महसी में अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा चुका है। मैं ये भी बता दूं कि अवैध निर्माण जो है, खबरें ये आ रही हैं कि पहले से ही चिन्हित किया जा चुका था और बुलडोजर चलाने की कवायद वहां चल रही थी। इस बीच में ये घटना घट गई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब बुलडोजर एक्शन की तैयारी वहाँ पर हो चुकी है तो क्या ये जो अब्दुल हमीद का घर है, जो सरफराज का घर है, जो तालीम का घर है, जिन लोगों पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है, क्या ये भी उस बुलडोजर कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे? एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 सितंबर को रोक लगाई है उसके बाद भी बुलडोजर का एक्शन हो सकता है? इन दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 सितंबर को रोक लगाई बुलडोजर एक्शन पर और ये कहा कि किसी भी आरोपी की जो निजी संपत्ति है उस पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, इसलिए कि वो किसी अपराध में शामिल है। इसका आपके पास आप FIR है, आपके पास इसके फौरी सबूत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन कर दें, ये अधिकार आपको नहीं है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण है उनके आड़ में हम नहीं आएंगे। अगर किसी सार्वजनिक जगह पर, सड़क पर कोई मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है तो उसको आप हटाइए। हम अराजकता जैसी स्थितियों को जन्म देने वाली किसी भी कवायद के समर्थन में नहीं आ सकते हैं। ये भी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो ये यहीं पर एक रास्ता है कि महसी में चूंकि ये अवैध निर्माण पहले से चिन्हित किए गए हैं, वहाँ बाकायदा मार्किंग है उसकी, और अब वहीं पर ये घटना घट गई है, तो इन सरकारी ज़मीनों पर अगर ये अवैध निर्माण पाए जाते हैं तो उनको उस अभियान के तहत बुलडोजर एक्शन वहाँ पर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें कानूनी जानकार बताते हैं आड़े नहीं आएगा। मैं एक बात आपको और बता दूं कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगाई और ये कहा किसी भी आरोपी के घर पे इस तरह से बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। इसकी पृष्ठभूमि ये भी थी कि इधर कई सारे ऐसे एक्शन हुए, जैसे कि हमने देखा था जो अयोध्या फैजाबाद में हमने देखा था कि वहाँ पर मोहित खान, जो कि एक बालिका के साथ में जो बलात्कार के आरोपी हैं, उस मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया और उसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। अब यहाँ पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बुलडोजर एक्शन पर अंतिम रोक, और उसके बाद इसी बहराइच में 25 सितंबर को फकरपुर में बुलडोजर एक्शन हो गया। जानकारी ये करीब 129 घर चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 29 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। बड़ी चीख पुकार की तस्वीरें आई, वो तस्वीरें अखबारों में छपी, लोगों ने अपना दर्द बयां किया। यह भी हुआ कि एक समुदाय विशेष के घरों को चिन्हित करके उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो आप सोचिए, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आता है और 25 तारीख को बहराइच के ही फकरपुर में बुलडोजर का एक्शन हो जाता है। एक और बुलडोजर का एक्शन इसके बाद होता है, वो होता है गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर जो है उसके पास में कुछ दरगाहों और समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चल जाता है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की जाती है कि ये तो 17 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अवमानना है। तो उस पर गुजरात सरकार ने अपना जवाब देकर के ये कहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, इसलिए हमने एक्शन लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी ज़मीन या सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसको बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहराइच के महसी में भी ये जो बीच का रास्ता है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा, उसको हटाया जा सकता है, इस नाम पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। चूँकि संयोग ये है कि जिस इलाके में चिन्हित किया गया था पहले से ही, वहीं पर ये बहराइच हिंसा वाली घटना घट गई है, वहीं पर आरोपियों का परिवार रहता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या आरोपियों का परिवार भी उस दायरे में आ सकता है? इसका जवाब ये है कि जो ज़मीन चिन्हित की गई है, अगर वो पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जे हैं, तो उन अवैध कब्जों में जो भी रह रहे हैं उन सबके परिवार आएंगे और उसमें आरोपियों का परिवार भी आ सकता है।
तो ऐसे में ये एक बड़े विवाद का विषय बनता जा रहा है और इस पर बड़ा विवाद और छिड़ने की संभावना है। लेकिन हमारे पास जानकारी यही है कि बुलडोजर एक्शन के लिए चिन्हांकन हो चुका है। समय सरकारी अधिकारियों को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मामले में अभी जारी है, अंतरिम रोक है, अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका है। जमीयत उलेमा हिंद लगातार इस तरह के एक्शंस का विरोध कर रहा है, तो इसमें दो राय नहीं है कि बहराइच में बुलडोजर की गरज एक बड़े राजनीतिक विमर्श का विषय बन सकती है।